नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ध्यान से इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इन दो ही टॉपिकों को कवर करेंगे। ध्यान से देखते जाइए क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इसे हम समझते हैं, एक आपका होता है देख जैसे एफ बराबर में एक फॉर्मूला होता है क्यू नॉट ई। क्या होता है क्यू नॉट ई? क्यू नॉट होता है आपका परीक्षण आवेश, ई आपका होता है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ आपका होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इसे देखो एक बार। बात करते हैं आगे की तरफ। विद्युत बल सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। मानो ये आपका क्यू नॉट आवेश है, ठीक है। जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाए, ये आपका परीक्षण आवेश है। मैंने पूरे बोर्ड को मान लिया आपका विद्युत क्षेत्र। जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाए तो उस आवेश पर उपस्थित एक आपका बल लगता है जिसे कहते हैं हम विद्युत बल। क्या? विद्युत बल, जिसका मान ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र प्रयोग में लिया जाता है। एक बार देखो ना, ठीक है, देख लिया होगा। चलो समझते हैं। ये तो हो गया आपका परीक्षण आवेश। अब मैंने इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये मेरे लिए पूरा बोर्ड विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर रखा हुआ है क्यू। अब इनमें टक्कर होगी दोनों में। ये तो आपका आवेश है, ये आपका परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश। अब देखो दोनों में टक्कर होगी। ये तो परीक्षण आवेश है, ये पूरा बोर्ड विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। किसी आवेश के चार ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र, किसी आवेश के चार ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे परीक्षण आवेश को लाने पर विद्युत बल उपस्थित होता है, जिसका मान ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ, ये हमारा बोर्ड है। मैंने बोर्ड में रख लिया आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे परीक्षण आवेश को लाने पर विद्युत बल लगता है। विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र प्रयोग में किया जाता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझो एक बार, देखो। ठीक है, दोबारा समझो। ये आपका विद्युत क्षेत्र है, पूरा बोर्ड। मैंने क्यू आवेश को रख दिया। अब इस आवेश के चार ओर जनरेट हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चार ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे परीक्षण आवेश को लाने पर विद्युत बल उपस्थित होता है, तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मेरे साथ बोलते जाइए एक एक शब्द को जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे परीक्षण आवेश को लाने पर
विद्युत बल उपस्थित होता है लाने पर, लाएंगे किसमें, इसकी तरफ लाएंगे, लाने पर विद्युत बल उपस्थित होता है, विद्युत बल उपस्थित होता है तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो ये ए का एरिया है, ये हमारा बी का एरिया है। यदि बी ए के एरिया में आ जाए तो क्या ए को गुस्सा नहीं होगी? क्या ए बी के एरिया में चले जाए तो क्या गुस्सा नहीं होगी? यदि ये आपका इंडिया, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग इंडिया के बॉर्डर में आ जाए तो इंडिया वाले को गुस्सा नहीं होगी? इंडिया के जवान नौजवान पाकिस्तान के बॉर्डर पर चले जाए तो पाकिस्तान के नौजवानों को गुस्सा नहीं होगी? उसी प्रकार से क्यू आवेश के जोर क्यू नॉट आवेश आ जाए, क्या को मतलब को उसे गुस्सा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तभी कहते हैं ना सभी मतलब टाइम टाइम की चेंज, इंसान चेंज होता जाता है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। ठीक है, ये भी ऐसे ही घपलाबाजी करता है क्यू नॉट आवेश। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी यानी तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी। ठीक है, ध्यान से देखो, विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी। माना ये आपका कोई क्यू आवेश है, इसको मैंने दे दिया नाम एकांक आवेश। एकांक आवेश, अब मैं इसे बोल सकता हूं जब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाया जाए, जब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाया जाए तो उस आवेश पर लगने वाला बल या उस बल का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रयोग किया जाता है। जब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाया जाता है तो उस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। जब विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रखा जाए या एकांक धनावेश नहीं, एकांक आवेश को लाया जाए तो आवेश पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करने के लिए, आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माना कोई आपका आवेश है क्यू नॉट आवेश है। ठीक है, क्या है आपका क्यू नॉट आवेश है। ठीक है, क्यू नॉट आवेश है, इस पर लग रहा है आपका विद्युत बल। क्या लग रहा है, विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब मुझे निकालना है एकांक आवेश के लिए, तो एकांक आवेश यानी एक कूलम आवेश के लिए तो ये इधर नीचे चले जाएगा, क्यू नॉट एफ बराबर में क्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी की जगह पर एक कूलम की जगह पर आपका आ जाएगा ई यानी विद्युत क्षेत्र, एफ बराबर मतलब ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर समझा देता हूँ। माना ये कोई क्यू आवेश है आपका, ठीक है, या क्यू नॉट समझ लो आप इसे, क्यू नॉट आवेश है। ठीक है, इस पर विद्युत बल लगना है। क्या लग रहा है, इस पर लग रहा है आपका विद्युत बल। ठीक है, यदि मुझे एक अंक आवेश के लिए निकालना है तो एक कूलम बराबर में एफ अपॉन में क्यू नॉट आ जाएगा, क्या बाहर ले जाएगा। जैसे 5 पेन की कीमत आपकी 5 पेन की कीमत 25 रुपया है, तो एक पेन की कीमत मुझे चाहिए तो 25/5 करना होगा कि नहीं होगा, तभी तो निकल के आएगा 5। उसी प्रकार से मुझे एक कूलम के लिए निकालिए तो एफ अपॉन में क्यू नॉट हो जाएगा। इसी को मैं एफ कूलम को दूंगा, एक कूलम का नाम दूंगा विद्युत क्षेत्र।
E बराबर में F अपॉन में Q नॉट, या विद्युत बल F बराबर में Q E, इसे हम Q E बोल सकते हैं और Q नॉट E भी बोल सकते हैं। ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैंने ये समझाया है, ये जो झमेला है ये मैंने समझाया है। ठीक है, ठीक है। जब तक आपके पास ज्ञान रहेगा तब तक आपको कोई टच नहीं कर सकता। जब तक आपके पास ज्ञान की नॉलेज रहेगी तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे। जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक आपके दोस्त आपकी बड़ाई करेंगे। जब तक एक वीर योद्धा के पास शस्त्र हैं तब तक वो जीतता रहेगा। यदि उसी दिन वीर योद्धा के शस्त्र खत्म हो जाएं तो उसकी हार निश्चित है। उसी प्रकार से जब तक आपकी जेब में पैसा है उसी दिन खत्म हो जाएं तो आपका दोस्त भी आपका साथ छोड़ देगा और दूसरे दोस्त के पास आपकी ही बड़ाई करेगा कि फलाना वो है, फलाना ये है, आपकी बड़ाई करेगा। इसलिए संगति से बचो, अपना फोकस करो, 2025 टारगेट करो, माँ बापू की तरफ देखो, ड्रीम पूरा करो, सोना धनिया पुदीना की तरफ मत भागो, कमेंटबाजी क्लास में मत करो, 2025 में सक्सेस प्राप्त करो। थैंक यू। स्टेटमेंट कैसा लगा? नमस्कार, मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। थैंक यू।